बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा, जो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सर्दियों में, ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम के लिए। तो अगर बच्चों को ये बना के दिया जाए ना तो जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है घी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, चाहे घी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको घी में बना रही हूँ तो इसको पहले हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। घी मेरा गर्म हो चुका था, तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँगी तो मैं ये यहाँ पे 6 टेबल स्पून ले रही हूँ। और अगर हम बर्तन के हिसाब से लगाएंगे ना तो घर की एक छोटी नॉर्मल जो प्याली होती है ना, वो एक भर के आप इसमें डाल सकते हैं। उसके हिसाब से ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने घी में बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई। यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल लो हो, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा, तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसकी बुनाई करनी है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। अगर वैसे भी मेहमान वगैरह आ जाएँ तो उनको भी बना के हम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं तो बहुत जल्दी ऐसे क्विकली बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो ये बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको बेसन हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे ना तो ये बहुत जल्दी कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कहीं से कम। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अब हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसकी खुशबू भी आना शुरू होगी। इसकी खुशबू से पता चल जाता है कि बेसन हमारा बन चुका है। जैसे इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि बेसन बन गया है। तो यहाँ पे 6 टेबल स्पून मैंने डाला था बेसन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो इसके हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर हम प्याली के हिसाब से लगाएंगे तो तब भी ये परफेक्ट है। आप चाहे तो चीनी को पीस के ऐड कर सकते हैं, चाहे तो उसको वैसे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी को पहले पीस लिया था। चीनी डाल के हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि बेसन में से जो घी है ना वो अलग होना शुरू कर दें। जैसे ही हम इसकी बुनाई करते जाएंगे ना तो इसका बेसन में जो है वो घी छोड़ना शुरू कर देगा, घी अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। तो उसके साथ ही हमने एग को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक एग ऐड किया है, उसके साथ ही मैं दूसरा एग ऐड कर रही हूँ। ये 6 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें 2 एग जाएंगे। 3 टेबल स्पून जो हम बेसन लेते हैं उसमें एक एग जाता है। एग को डाल के हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि एग जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। ये तकरीबन 10 मिनट में बहुत ज़बरदस्त है हाँ, जो हलवा है वो रेडी हो जाता है। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो बड़े भी खा सकते हैं। हमारे घर में तो वीक में एक दफ़ा बन जाता है, पूरी सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को कोई ज़ुकाम खांसी वगैरह नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। मेरे पास तो थे तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे इसको सिंपल भी बनाया जा सकता है अगर इसमें ड्राई फ्रूट ना भी ऐड करें तो। ये देखिए बहुत मज़े का जो हलवा है ये रेडी हो चुका है। आप लोगों ने लाज़मी इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा है। और अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स वगैरह में भी इसको शेयर करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। जब भी वीडियोस पे आ जाते हैं तो कमेंट्स करके भागने की कोशिश ना किया करें, इससे हमारी वीडियो का भी इम्प्रेशन जो होता है वो ख़राब होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना है।